दमा, सांस फूलना, खांसी, जुकाम, नजला, एलर्जी, साइनस की प्रॉब्लम, गले में गांठों का बन जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे काफी सारे लोग परेशान हैं और काफी टाइम तक परेशान रहते हैं, ठीक नहीं होते। कई सारे इलाज कराते हैं। अस्थमा के बारे में ये बोला गया कि दमा दम के साथ जाता है, ठीक नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको अपने 7 पीढ़ियों के एक्सपीरियंस से कुछ जड़ी बूटियां दिखाने जा रहे हैं। इन जड़ी बूटियों के प्रयोग से आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, जिसमें सांस फूलना, दमा, खांसी, काली खांसी भी जिसको बोलते हैं कि लगातार खांसी आ रही है, बलगम नहीं आ रहा, सूखी खांसी है और खांसते खांसते फेफड़ों में, पेट में दर्द हो जाता है, पीठ में और छाती में भी दर्द होना शुरू हो जाता है उस खांसी की वजह से। अगर उस खांसी से आप भी परेशान हैं और काफी सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो इन जड़ी बूटियों के प्रयोग से आप इस बीमारी से जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर इसके साथ आपको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस यानी आपके नाक की हड्डी बड़ी हुई है और उसके वजह से आपको छींकें आ रही हैं और सांस नहीं ले पा रहे, कुछ लोगों को साइनस की वजह से माइग्रेन की भी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उससे आप परेशान हैं तो ये नुस्खा आपको उससे भी छुटकारा दिलाएगा। साथ में अगर आपके गले में टॉन्सिल्स है, गिल्टियां हैं और गले में दर्द हो रहा है, उससे भी ये आपको छुटकारा दिलाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि दमा कैसे बनता है? सबसे पहले नॉर्मल एलर्जी हो जाती है, छींके, नजला, जुकाम, खांसी, क्योंकि आप जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में कुछ गलतियां हो जाती है, उस गलतियों की वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और जब वो एलर्जी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो उस एलर्जी की वजह से वो बिगड़ जाता है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि सर्द गर्म आपका बिगड़ गया है। तो सर्द गर्म के बिगड़ने की वजह से आपकी ये जो है सांस की जो फेफड़ों की नलियां हैं, बारीक नलियां, वो इन्फ्लामेशन की वजह से, सूजन की वजह से अंदर तंगी आ जाती है उनमें और आप सांस नहीं ले पाते और जो बलगम है, बलगम उनमें जमा होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये जो है नुस्खा, इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपने लेना है जायफल। जायफल लेना है। जायफल को अच्छे तरीके से आपने इस तरह के हमाम दस्ते में बारीक कर लेना है। जब आपका जायफल इस तरीके से बारीक हो जाए तो उसको आपने कढ़ाई में डाल देना है भूनने के लिए। साथ में आपने हल्दी लेनी है, हल्दी को भी इसी तरीके से कूटना है और उसको भी ये आपने इस तरह किसी कढ़ाई में डाल देना है। आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, हल्की हल्की आंच पे इनको भूनना है ताकि जले ना। जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये भुन चुका है लेकिन थोड़ा गर्म है, ये आप देख सकते भुन चुका है लेकिन जला हुआ नहीं है, जलना नहीं चाहिए, हल्की आंच पे। और आपने दालचीनी लेनी है, दालचीनी को भी इसी तरीके से आपने बारीक कर लेना है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बारीक कर लेना है, उसको भी आपने कढ़ाई में डाल देना है। उसके बाद आपने लौंग लेनी है, लौंग को भी आपने छोटा छोटा कर देना है और कढ़ाई में डाल देना है। काली मिर्च को आपने इस तरीके से पीस के और उसको भी आपने कढ़ाई में डाल देना है। साथ में एक कलवंजी है, कलवंजी आपने एज इट इज इसमें डालनी। जब ये चीजें आपकी अच्छे से भुन जाए तो गैस को आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपने ये 3 चीजें डालनी है, जिसमें आपने कलवंजी डालनी है, गैस को बंद कर दीजिए, और अजवाइन डालनी है आपने। ये आप अजवाइन देख सकते हैं जो घर में आप यूज करते हैं, नॉर्मल अजवाइन। इस अजवाइन को इस कढ़ाई में डालना है आपने और खसखस को डालना है। खसखस आप देख सकते हैं, अच्छी साफ सुथरी खसखस लेंगे। इन सबको अच्छे से भून लेना है क्योंकि अभी आपका ये गैस बंद है लेकिन कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। आप इस तरह से देख सकते हैं कढ़ाई में से सेक निकल रहा है। जब ये सारी चीजें अच्छे से भुन जाए तो इन सब चीजों को आपने बारीक कर लेना है, पाउडर बना लेना है। इस तरीके से पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। जब इस तरीके से ये पाउडर तैयार हो जाएगा तो उस पाउडर को लगभग आपने जो है छोटा जो चम्मच है, जिस तरह मेरे हाथ में जो चम्मच देख सकते हैं, आधा चम्मच ये जो पाउडर है, 1 चम्मच ये शहद लिया हुआ है मैंने, 1 चम्मच शहद में आपने अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। ये आप देख सकते हैं शहद में ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये बिल्कुल अच्छे से जब शहद और पाउडर एक बराबर हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इस तरीके से ये एक चटनी सी बन जाएगी। ये आपने लेना है। इसका टेस्ट अच्छा रहता है, खाने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसको इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसको आपने लेना है गुनगुने, इसको खाकर चाट लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए आप, ठीक है जी। और दिन में 2 बार करना है, सुबह शाम खाना खाने से पहले आप कर सकते हैं इसको। साथ में आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो नहाने के तुरंत बाद आप पंखा, एसी, कूलर के नीचे नहीं जाएंगे और अपने शरीर को बिल्कुल सुखा के ही बाहर आइए। साथ में दही, लस्सी, अचार, नींबू, कोल्ड ड्रिंक्स, मौसमी संतरा, चावल, केला, अमरूद, खीरा, ये चीजें आपको नहीं खानी। इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये चीजें ना खाई जाएं। और अगर फिर भी आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो सरसों का तेल गर्म करके छाती और पीठ पे मसल दीजिए, उसका भी ध्यान रखिए। ये सब चीजें आपको जो दिखाई हैं, 8 चीजें, इन 8 चीजों से ये आपने तैयार कर लेना है और इसको लेना है। अगर फिर भी आपको परेशानी हो रही है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपको दमा, खांसी, नजला, जुकाम, टॉन्सिल
मसल्स की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम है तो आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप ये खुद तैयार नहीं कर सकते तो इसकी तैयार दवाई भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, जो इन 8 जड़ी बूटियों के अलावा भी, जिसमें तकरीबन 28-30 जड़ी बूटियां और होती हैं, जो प्रॉपर आयुर्वेद के तरीके से 7 पीढ़ियों से जिस तरीके से हम उसको शुद्ध कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस तरीके से आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जिसके कुछ दिनों के यूज से आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।